दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मियां मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मियां रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। उनके इस बयान पर सीपीएम ने मांग की है कि शर्मा को तुरंत जेल में डालना चाहिए। गतिके जोने जेनेके पारे मिया कष्ट दियक ना, আপুনিও दियक ना। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ बयान दी है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ वो कुछ न कुछ जहर उगलते ही रहते हैं, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अब की बार हेमंता ने जो कहा है वो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करता है। हेमंता ने कहा है कि ये बात छिपाने की नहीं है कि हम मियां मुसलमानों के खिलाफ हैं। हाँ, हम उनके वोट चुरा रहे हैं। हाँ, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम फॉर्म 7 भरकर मियां मुसलमानों के नाम चुनाव आयोग को दें ताकि उनके नाम मतदाता सूची से कट जाए। हेमंता बोले कि मैंने खुले तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो ऐसा काम करें। हम मियां मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, वो जाएं और बांग्लादेश में वोट डालें। ये कुछ ऐसे बयान हैं जो हेमंता लगातार दे रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये शर्मनाक बयान किसी राज्य के मुख्यमंत्री का है? बीते कई दिनों से असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे बयान देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो मियां मुसलमानों को परेशान करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दी है। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मियां लोगों को परेशान करने के लिए क्या क्या किया जाए। अगर मियां रिक्शे वाला है और उसका किराया 5 रुपए होता है तो सिर्फ 4 रुपए ही देना। इतने सालों से वो असम के मुसलमानों को परेशान कर करके गुरु बन गए हैं और अब अपने चेलों को ज्ञान दे रहे हैं कि किस किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाए। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदार तत्व मुख्यमंत्री के इस नफरती रुख का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। इसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी मान रहे हैं। अगर हालात बेकाबू हो जाते हैं और राज्य में हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? अगर ऐसा होता है तो क्या तब भी शर्मा बचे रह सकते हैं? शर्मा के बयानों पर राष्ट्रीय मीडिया खामोश है। विपक्ष भी एक तरह से कुछ खास बोल नहीं रहा है और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल पूछ भी लिया जाए तो वो ये तर्क दे सकते हैं कि वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतने लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान दीमक की तरह हैं और बीजेपी सरकार उनमें से हर एक की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेज देगी। पिछले साल देश के अलग अलग हिस्से से पुलिस ने बंगाली बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया। उनमें से कई को हिरासत में ले लिया और कुछ को तो सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया। हाँ, ये बात अलग है कि कोर्ट के फटकार के बाद उन लोगों को वापस बुलाना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश भेजे गए लोग भारत के ही नागरिक थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों में असम में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 5 दिनों से लगभग हर दिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ नए नए बयान दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर ये माना कि वो वोटरों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि अगले 30 सालों तक असम को ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होगी और ये ध्रुवीकरण हमारी पहचान बचाने की लड़ाई है। ये असम के मूल निवासियों और अवैध बांग्लादेशियों के बीच है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि असमिया राष्ट्रवाद और पहचान को बढ़ावा देना और लोगों को अपनी परेशानियों के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए उकसाने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, या मैं खुले शब्दों में कहूं बौखलाहट, तो इसके लिए कई तरह की वजह हो सकती है। उनमें से एक ये है कि उनकी लापरवाही की वजह बीजेपी के अंदर से मिल रहे संकेत हैं कि वो चुनाव हार सकते हैं और अगर वो बीजेपी और सहयोगियों को किसी तरह जीत भी दिला देते हैं तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर तब भी पसंद नहीं किया जाएगा। शायद इसी वजह से उनके बयानों में बेचैनी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एसआईआर के दौरान मियां मुसलमानों के कम से कम 4 से 5 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। शर्मा खुल के कह रहे हैं कि हाँ, हम मियां समुदाय के वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हमारे देश में नहीं बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। शर्मा पूरी तिकड़म लगा रहे हैं कि असम के मियां मुसलमान असम में वोट न दे सकें। शर्मा कह रहे हैं कि असम में मियां मुसलमान परेशान हैं और मैं इससे बहुत खुश हूं। मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि मियां मुसलमानों को और भी ज्यादा परेशानी दो। अगर मियां मुसलमान को एसआईआर के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो हमें चिंतित क्यों होना चाहिए? आपको बता दें कि असम की
3.12 करोड़ आबादी में लगभग 34% मुसलमान हैं और इसमें लगभग 4% स्वदेशी असमिया मुसलमान हैं, जबकि बाकी अधिकांश बंगाली भाषी मुसलमान हैं, जिन्हें आमतौर पर मियां मुस्लिम कहा जाता है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम अंतिम सूची से न हटे। विपक्षी दलों का दावा है कि कई मतदाताओं को बिना जानकारी के नोटिस भेजे गए। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने उनके एपिक नंबर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई। इसके बावजूद ईआरओ बेहद कम समय की नोटिस जारी कर रहे हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ खुद ही मतदाताओं के नाम सूची से हटा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। बेदखली का शिकार हुए कई लोगों को न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन फॉर्म 8 भरने दिया जा रहा है। इसी बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने एक बयान जारी करके हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने बयान में कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा ऐसे बयान देना शर्मनाक है। बयान में कहा गया कि वो भारत और इसके धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए एक धब्बा है, उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पार्टी ने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट अभी भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, तब ये आदमी खुलेआम इस प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल की वकालत कर रहा है और अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। क्या अदालत उसके द्वारा दिए जा रहे अत्यधिक सांप्रदायिक भड़काऊ बयानों का स्वतः संज्ञान लेगा और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए कार्रवाई करेगा? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्शे वालों को 5 के बजाय 4 रुपए देने से असम के लोग अमीर नहीं होने वाले। अगर असम के लोगों को अमीर करना है तो जो 1.5 लाख बीघा अधिसूचित जमीन कॉरपोरेट को दी गई है उसे वापस लिया जाए, तो शायद ऐसा हो सके। उन हजारों करोड़ की बात करो जो आपने अपने जेबें भरने के लिए असम लूटे हैं। दोस्तों, क्या असम के मुख्यमंत्री पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब करें। मिलते हैं एक और खबर के साथ, दीजिए इजाजत। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।